Hello, my dear bodies. Good evening, everyone. How are you all? I hope you are doing fine at your places. तो अब सेमेस्टर 1 शुरू हो गया है। 10th के बोर्ड वालों कमर कस लो डे 1 से ही। तो हम स्टार्ट करेंगे बायो से। बायो का टॉपिक करेंगे हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हाँ जी बच्चों, तो टॉपिक हमारा रहेगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो उससे लिए हमें पता चलना चाहिए कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंट्री केनाल मतलब कि आपकी माउथ कैविटी से लेकर और एनस तक, जहाँ से हम फूड को इनटेक कर रहे हैं माउथ कैविटी से, और जहाँ तक जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी में से बाहर निकलता है। ये जो सारी चीज़ है दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री केनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बेटे, उसमें एलिमेंट्री केनाल होती है और साथ में जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं। अब एलिमेंट्री केनाल क्या है? एलिमेंट्री केनाल कंसिस्ट ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी मतलब हमारी माउथ कैविटी, जिसके अंदर क्या आ जाएगा? टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स। बक्कल कैविटी होगी, आइसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो 5 मेजर पार्ट्स होते हैं हमारी एलिमेंट्री केनाल में। बक्कल कैविटी, आइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स होंगे, एसोसिएटेड ग्लैंड्स आर सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पेनक्रियाज। 3 types of glands are present in our digestive system: salivary glands, liver and pancreas. Now there are 5 steps of nutrition in animals. Animals के अंदर न्यूट्रिशन में 5 steps होते हैं: ingestion, digestion, absorption, assimilation और egestion। तो ये steps होते क्या है, इनका मतलब क्या है? ingestion मतलब intake of food through mouth। जब हम माउथ से खाना अंदर लेते हैं बॉडी में, that is called ingestion, ingestion of food। डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट्री केनाल में फूड का डाइजेशन, क्योंकि हम जब खाना खा रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। उन कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपलर फूड पार्टिकल्स में जो ब्रेक करेंगे, वो ब्रेक कौन करेगा? वो करेगी आपकी बक्कल कैविटी। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब आपने जो फूड डाइजेस्ट किया वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया। और एसिमिलेशन मीन्स कि जो फूड आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया उसको आपने किस किस काम के लिए यूज किया, वो आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ पे काम आया। उसके बाद लास्ट इज इजेशन। इजेशन का मतलब होता है कि जो वेस्ट फूड होता है, मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड वो आपकी बॉडी में से रिमूव हुआ, दैट इज कॉल्ड इजेशन। तो 5 स्टेप्स क्या क्या हो गए राजा? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइजेशन की, क्योंकि आपको इंजेशन तो बताया, इंजेशन है कि फूड को अपने बॉडी के अंदर लेना थ्रू आवर माउथ। उसके बाद आ जाता है डाइजेशन। डाइजेशन में आपके पास आ जाएगा बक्कल कैविटी। दिस इज योर बक्कल कैविटी। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी? टीथ एंड टंग। उसके बाद में सलाइवरी ग्लैंड्स। इट इंक्लूड्स टीथ फॉर च्यूइंग एंड क्रशिंग द फूड, फूड को चबाने के लिए और उसको क्रश करने के लिए। टीथ हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं: इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। उसके बाद टंग, सेकंड जो पार्ट है बक्कल कैविटी, दैट इज टंग। टंग क्या है? फॉर टेस्ट, टेस्ट के लिए टंग को यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम देम ये सलाइवा रिलीज करती है जो कि फूड के साथ मिक्स होकर फूड को सॉफ्ट बनाता है ताकि हम उसको इजीली स्वेलो कर पाए। फॉर टेस्ट, स्वीट, सोर एंड बिटर। 3 तरह के टेस्ट जोन होते हैं हमारी टंग में: स्वीट जो मीठा, सोर माने खट्टा, एंड बिटर मतलब कड़वा। उसके अलावा हमारी बक्कल कैविटी में होती है सलाइवरी ग्लैंड्स। उसमें सलाइवरी एमिलेज प्रेजेंट होता है। वो सलाइवरी एमिलेज क्या करेगा? फूड के साथ में मिक्स हो जाएगा एंड मेक इट सॉफ्ट एंड इजी टू स्वेलो। तो हमारी बक्कल कैविटी में 3 चीजें होती हैं: टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। अब ये देखो फुल डायग्राम है बक्कल कैविटी का। इसमें है टीथ। टीथ में इंसीजर्स जो आपके आगे के 2 दांत हैं और नीचे के, मतलब अपर जॉ में और लोअर जॉ में आगे की जो दांत हैं दैट इज इंसीजर। 4 + 4 8। कैनाइंस इधर साइड में 2, नीचे 2। ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है। उसके बाद प्रीमोलर एंड उसके बाद मोलर। तो 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन आवर बक्कल कैविटी: इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अपार्ट फ्रॉम देम tongue is present, and apart from them salivary gland is present in our buccal cavity. Next is oesophagus and pharynx. अब जब फूड हमने कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपलर फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया बक्कल कैविटी ने, उसके बाद वो खाना कहाँ जाएगा?
ऑइसोफेगस, ऑइसोफेगस क्या चीज होती है? फूड पाइप। ऑइसोफेगस इज फूड पाइप, ठीक है। द च्यूड फूड इज पुश्ड फ्रॉम बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी ने क्या किया, टंग ने उसको धक्का मारा अंदर और वो कहाँ चली गई, ऑइसोफेगस में, टू अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड ऑइसोफेगस और फूड पाइप थ्रू फेरिंग्स, ठीक है। ये फेरिंग्स है, ये वाली चीज। अब फेरिंग्स क्या है? इट इज द कॉमन पैसेज बिटवीन माउथ एंड फूड पाइप एंड नोज एंड विंड पाइप। अगर हम विंड पाइप की बात करें और अगर हम फूड पाइप की बात करें तो दोनों की एक कॉमन पैसेज होता है। फेरिंग्स जो है एक कॉमन पैसेज है किस किस के बीच में, माउथ और फूड पाइप या फिर नोज एंड विंड पाइप। ऑन स्वेलोइंग द फूड, जब हम फूड को स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिग्लोटिस क्लोजेस द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। माने अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो आप ये मान सकते हैं कि ये इस तरह से है, ये आपकी फूड पाइप है और ये आपकी विंड पाइप है। तो यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम एपिग्लोटिस। इसका काम क्या होता है कि जब आप खाना खा रहे हो तो ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है ये विंड पाइप के ऊपर आ जाएगा। जब आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो, मींस इफ यार रेस्पिरेशन की प्रोसेस चल रही है, तो क्या होगा, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो है ये फूड पाइप के ऊपर आ जाएगा। तो ऑन swallowing the food, a flap-like structure called epiglottis closes the opening of windpipe and guide the food to oesophagus. If some food particle enters the windpipe, अगर कुछ food particles ऐसे होते हैं जो windpipe में चले जाएं, तो windpipe क्या होगा, it gets choked, windpipe चौक हो जाएगी, ठीक है, and results in cough और hiccups, तो आपको हिचकियां शुरू हो जाएंगी। उसके बाद है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट और पेरिस्टालसिस। अब जब खाना ऑइसोफेगस में चला गया, ठीक है, ऑइसोफेगस में जाने के बाद देखो ये ऑइसोफेगस है, यहां से खाना आया, यहां से खाना एंटर किया, ठीक है। अब जहां पे खाना आया वहां पे इस तरह से क्या हुआ, आपकी जो ऑइसोफेगस है वहां पर एक बल्ज बन गया, क्योंकि यहाँ फूड है, उस फूड को बोलेंगे फूड बोलस, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे रिलैक्स, मीन्स ये इस तरह की पोजीशन आ जाएगी, ऐसे इस तरह से, मतलब यहाँ पे फूड है और यहाँ पे नहीं है, फिर ये फूड यहाँ आ गया तो यहाँ फूड है। तो इस तरह की जो वेविक मोशन होती है फूड की, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। द लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेस रिदमिकली in order to push the food forward. This contraction and expansion movements of the muscles of gut are called peristaltic movement. तो इस तरह की जो वेविक मोशन होती है ऑइसोफेगस की, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब एक जो इंपॉर्टेंट बात है जानने वाली कि ऑइसोफेगस में, इन ऑइसोफेगस नो डाइजेशन अकर्स, ऑइसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होती, ठीक है। उसके बाद खाना आ गया आपका स्टमक में, फूड पाइप से होता हुआ, ऑइसोफेगस से होता हुआ खाना आ गया स्टमक में, दिस इज स्टमक। स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन, जे शेप्ड, स्टमक इज अ जे शेप्ड लार्ज ऑर्गन दैट एक्सपैंड्स व्हेन फूड एंटर्स इन इट। अब इसमें से यहाँ से खाना आया, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्सपैंड होगा। इस स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करेंगे, रिलीज करेंगे क्या चीज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम, पेप्सिन एंड म्यूकस, तीन चीजें रिलीज करेंगे, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस, ये तीन चीजें रिलीज करेगा कौन, वॉल्स ऑफ स्टमक। पेप्सिन जो क्या करेगा, पार्शियली डाइजेस्ट द प्रोटीन्स एंड फॉर्म पेप्टोन्स। जो प्रोटीन्स हमने खाए हैं, जो हमारे ऑइसोफेगस स्टमक के अंदर जो भी प्रोटीन आया, पेप्सिन क्या करेगा, उसको पार्शियली डाइजेस्ट करेगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, पेप्टोन्स में, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तीन तरह की चीजें रिलीज करता है, HCl, एंजाइम, पेप्सिन, उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन, और साथ में म्यूकस। उसके बाद खाना आपका कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पार्शियली डाइजेस्ट हो गया स्टमक में, लेकिन फुल डाइजेशन जो होती है वो कहाँ पे होती है, दैट विल टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री पेनाल का ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, और ये छोटी सी स्पेस में फिट हो जाता है, कैसे, कॉइलिंग की वजह से। डिपेंडिंग अपॉन द फूड ईटन, हम किस तरह का खाना खाते हैं इस पे डिपेंड करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है वो कितनी होगी। मतलब इंटेस्टाइन जो है स्मॉल, उसकी लेंथ सब तरह की जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें सेम नहीं होती। किस पे डिपेंड करती है कि किस तरह का ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह का फूड खा रहा है। हर्बीवोर्स जो होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा होती है,
एज कम्पेयर टू कार्निवोर्स, क्योंकि हर्बीवोर्स जो एनिमल्स होते हैं उनको सेलुलोज जो है वो ज़्यादा डाइजेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो घास फूस खाते हैं तो उसमें सेलुलोज की अमाउंट ज़्यादा है। तो इस वजह से हर्बीवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है दैट इज लार्ज, या आप कह सकते हो दैट इज लॉन्ग एज कम्पेयर टू कार्निवोर्स। ग्लैंड एसोसिएटेड विद स्मॉल इंटेस्टाइन आर लीवर एंड पैनक्रियाज। स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कौन से ग्लैंड होते हैं एसोसिएट? लीवर एंड पैनक्रियाज। विच सीक्रेट्स देयर फ्लूइड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू अ कॉमन डक्ट। वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने अपने फ्लूइड को सीक्रेट कर देते हैं। जब स्टमक से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो इस तरफ से जो लीवर और पैनक्रियाज है वो अपने अपने फ्लूइड्स, अपने अपने जो वो हैं एंजाइम्स, वो क्या करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू में सीक्रेट कर देते हैं एक कॉमन डक्ट से। अब बात करते हैं हम लीवर की। लीवर क्या है? अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड ऑन द राइट साइड इन अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन के राइट साइड में ऊपर की तरफ लीवर एक रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड है। ये सीक्रेट करता है बाइल जूस। बाइल जूस जो है सीक्रेट करता है लीवर, पर ये स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में, और ये किस चीज की डाइजेशन करता है? डाइजेशन ऑफ फैट्स। इट ब्रेक्स द बिगर ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट्स इनटू स्मॉलर। बड़े जो हम खाना खा रहे हैं, हम घी खा रहे हैं, तेल खा रहे हैं, ठीक है, या हम कोई भी ऑयली चीज खा रहे हैं, फैट्स हम अपनी बॉडी में लेके जा रहे हैं, उसके जो बड़े ड्रॉपलेट्स हैं उनको स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है कौन? बाइल जूस। सीक्रेट कौन करेगा? लीवर। सीक्रेट करेगा लीवर, लेकिन स्टोर हो जाएगा गॉल ब्लैडर में जाकर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और जब ये बड़े ड्रॉपलेट छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। फैट्स की इमल्सिफिकेशन। बाइल जूस प्रोवाइड्स एल्कलाइन मीडियम। अब देखो, स्टमक में फूड को जो है वो एसिडिक मीडियम मिल गया था क्योंकि स्टमक में HCl प्रेजेंट था। अब बाइल जूस क्या करेगा? एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कर देगा ताकि फूड जो हम खा रहे हैं वो न्यूट्रल हो जाए बाय द फॉर द एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। अब पैनक्रियाटिक जूस जो फूड के ऊपर एक्ट करेगा आगे ताकि उसको एक न्यूट्रल मीडियम मिल जाए। उसके बाद है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के बिल्कुल नीचे जो है क्रीम कलर का ग्लैंड होता है जिसको पैनक्रियाज कहते हैं। ये क्या सीक्रेट करेगा? पैनक्रियाटिक जूस एंड रिलीज इट इनटू द इंटेस्टाइन। ये पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करेगा और रिलीज कर देगा इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका काम क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को चेंज करता है इनटू सिंपलर फॉर्म। इट एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है? एंजाइम ट्रिप्सिन, लिपेस एंड एमिलेज। 3 तरह के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, लिपेस एंड एमिलेज। ठीक है, these 3 enzymes are present in pancreatic juice. स्मॉल इंटेस्टाइन में अब क्या क्या चीजें आ गई? देखो, बाइल जूस भी वहीं प्रेजेंट है, पैनक्रियाटिक भी वहीं आ गया। तो खाने की जो कंप्लीट डाइजेशन है दैट विल टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही खाने की कंप्लीट डाइजेशन होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन खुद ब खुद जो है वो इंटेस्टाइनल जूस को सीक्रेट करता है, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, एंड कंप्लीट्स द डाइजेशन। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें कन्वर्ट हो जाती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स जो हम ले रहे हैं दैट आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन्स जो हम खा रहे हैं कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड्स, और फैट्स जो हम खा रहे हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी फूड की। फिर से बोल रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड्स एंड फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स। अब क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन हो गई है, अब एब्जॉर्प्शन। खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका है, अब वो पूरी बॉडी में कैसे जाएगा? सबसे पहले हम करेंगे विलाई। विलाई आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। विलाई आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। विलाई एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाली वॉल पे देखो फिंगर्स की तरह प्रोजेक्शन है, इस तरह से जैसे ये फिंगर की तरह प्रोजेक्शन है। ये क्या करती हैं? दे इंक्रीज द सरफेस एरियाज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसके ऊपर ऐसे 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 इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है ये विलाई। तो ये क्या करेंगी? सरफेस एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन का इंक्रीज कर देंगी। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा खाना एब्जॉर्ब अच्छे से होगा और पास हो जाएगा कहाँ पर? ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड वेसल्स जो है वो फूड ले जाएंगी अपने साथ ब्लड के साथ एंड कहाँ पे पहुँचाएंगी? ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो विलाई आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन present on the inner wall of small intestine which increases the surface area of small intestine
इट absorbs द डाइजेस्टेड फूड एंड पास इट टू द ब्लड कैपिलरीज फ्रॉम वेयर ब्लड वेसल्स जो हैं दे विल टेक्स द फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अब लास्ट में आ जाता है इजेशन। क्यों हम जब खाना खा रहे हैं उसमें से कुछ फूड ऐसा होता है जो कि डाइजेस्ट हमारी बॉडी नहीं कर पाती, तो अनडाइजेस्टेड फूड वो कहाँ पे जाएगा? दैट अनडाइजेस्टेड फूड विल मूव इन लार्ज इंटेस्टाइन। वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 1.5 मीटर अप्रोक्सीमेटली। वाइडर है, चौड़ी है, शॉर्टर है, छोटी है स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ में लंबी है बट चौड़ी कम है, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो चौड़ी ज़्यादा है, वाइडर ज़्यादा है, लेकिन शॉर्टर है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इट एब्जॉर्ब्स एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया उसमें से स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी? वाटर, एक्सेस वाटर को और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेगी, और अनडाइजेस्टेड फूड जो रह जाएगा वो ऑलमोस्ट सॉलिड हो जाएगा। ये अनडाइजेस्टेड फूड जो सॉलिड फॉर्म में रह गया ये रेक्टम में स्टोर होगा, मतलब ये जो रेड सा पोर्शन है यहाँ पे स्टोर होगा, एंड इट इज रिमूव फ्रॉम द एनस, और ये एनस में से, बॉडी में से बाहर आ जाएगा। द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्पिंचर। एनल स्पिंचर मसल्स होती हैं हमारे एनस के अंदर जो कंट्रोल करती हैं एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को रेगुलेट करती हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा आने वाले क्लासेस में, दैट विल बी रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। थैंक यू, टेक केयर।